इंसान के हाथ की अदालत वाली जगह और उसके नीचे छोटी फिंगर के साथ जो मुट्ठी बंद करते वक्त लकीरें जाहिर होती हैं उनको रिलेशनशिप लाइंस कहा जाता है और इसी लकीरों को शादी की लकीर समझा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का तलाक होता है तो वो तलाक क्यों होता है, उसमें किसकी गलती होती है, उससे कैसे बचा जाए। इस बात को हाथ की लकीरों से यूं समझा जाता है। अगर मुट्ठी बंद करने के बाद एक बड़ी लकीर हो तो यानी ये रिलेशनशिप या अज़दवाजी रिश्ते की तरफ इशारा होता है। अगर उस लकीर में बार बार कट के निशान आते हैं तो इसका मतलब इस पे नजर असद के असरात होंगे और आस पास के कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके रिश्ते में इख्तिलाफात बढ़ाना चाहेंगे। इनको चाहिए कि ये इधर उधर की बातों पे ज्यादा तवज्जो न दें और आपस में रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। और अगर रिलेशनशिप की लकीर टूटती है तो इसका मतलब कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे जिसकी वजह से कुछ देर साथ होगा और कुछ वक्त इख्तिलाफ। और रिलेशनशिप के हवाले से ये कोशिश करें एक दूसरे पे भरोसा करें और किसी भी छोटी छोटी बातों को ज्यादा बढ़ने न दें, वरना छोटी चीज बहुत बड़ा मसला बना सकती है। अगर इस लकीर से पहले छोटी छोटी लकीरें बनती हैं, यानी किसी बड़े अच्छे रिलेशनशिप या अज़दवाजी रिश्ते से पहले छोटी छोटी रिलेशनशिप मंजर आम पे आएंगे। अगर किसी बड़ी लकीर के बाद छोटी छोटी लकीरें बनती हैं, यानी रिलेशनशिप या किसी बड़े अज़दवाजी रिश्ते के बाद छोटे छोटे रिलेशनशिप मंजर आम पे आएंगे। अगर दो बड़ी लकीरें बनती हैं तो इसका मतलब रिलेशनशिप या दो अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से इंतखाब मंजर आम पे आएंगे। और अगर रिलेशनशिप की लकीर दिल की लकीर की तरफ जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो इसका मतलब अज़दवाजी रिश्ते में बहुत बड़ा इख्तिलाफात मंजर आम पे आएगा और उसकी वजह सामने वाला इंसान होगा जिससे उसने शादी की है या मोहब्बत की है। और अगर रिलेशनशिप लकीर के आखिर में दो कोने बनते हैं तो इसका मतलब रिलेशनशिप के हवाले से या शादी के हवाले से अगर तलाक या इख्तिलाफात मंजर आम पे आएंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये खुद होगा, इसका मिजाज होगा, इसकी आदतें होंगी। अगर ऐसी लकीर मंजर आम पे आए तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जबान को मीठा करे और अपने जज्बात को काबू में रखे और छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफात को बढ़ने न दे। और अगर अज़दवाजी लकीर की शुरुआत में दो कोने बनते हैं तो ऐसे इंसान को चाहिए कि अगर सामने वाला इंसान बाज मर्तबा जज्बाती हो जाता है तो सब्र और मिठास से रिश्ते को चलाने की कोशिश करे और जब भी आपस में बात करे तो या वदूद और या अल्लाह पढ़ के मुस्कुरा के बात करे। अल्लाह के करम से उनका रिश्ता तादेर बाकी रहेगा। इस दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा है, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब पुश्त दर पुश्त औलाद शाह शम्स अपने अकीदतमंदों को देते आ रहे हैं। इस तावीज़ की सबसे बड़ी बरकत ये है कि पहनने वाले को नजर हसद जादू तावीज़ात कभी भी असर नहीं करते और जो भी इंसान ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जो खास इसमें आज़म से तहरीर है पहन के जहाँ जहाँ कदम उठाता है फतेह हो कामयाबी पाता है और खुशियाँ मुसलसल उसके आस पास रहती हैं। तो आज कल और परसों मेहरबान स्टोन्स की तरफ से आपके लिए ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा फी सबीलिल्लाह रखे गए हैं। किसी भी पत्थर के साथ आप तावीज़ बीबी सैयदा फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ़ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएँ और किसी भी पत्थर के साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा फी सबीलिल्लाह हासिल करें।